तो हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम एक नई शुरुआत, नए अंदाज में नया आगाज करने जा रहे हैं। इंडियन मैप पूरा का पूरा खत्म होगा, जीरो से लेकर हीरो आपको बनाने का काम मेरा है। तो एक छोटी सी पंक्ति के साथ शुरुआत करते हैं। आज के 2 साल पहले भी मैंने मैप पढ़ाया था और इस YouTube पर ही पढ़ाया था, लेकिन तब हमारे पास इतना बड़ा सेटअप नहीं था। न डिजिटल बोर्ड था, न महंगे फ़ोन थे, न माइक था, न कुछ था। सिंपल सा एक वाइट बोर्ड था, वहाँ पर मैंने इंडियन मैप का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था। अच्छी तरीके से YouTube पर आज भी पड़ा हुआ है। और वहाँ पर भी मैं उस वीडियो को शूट करते समय एक शायरी बोला था। वो मेरी पहचान के लिए, मेरी नन्ही सी जो प्यारी सी मुस्कान है उसके लिए थी, और आप सबके लिए। क्या इसी के साथ शुरुआत करेंगे कि दिया जलाया है तूफान अभी बाकी है, दिया जलाया है तूफान अभी बाकी है, किया है आगाज अंजाम अभी बाकी है। साहब मैं हूं छोटे से गांव का छोटा सा लड़का, मेरा नाम आदित्य है, मेरी पहचान अभी बाकी है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आप लोग तो जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे साथ कई छोटे छोटे मेरे प्यारे भाई बहन भी जुड़े हुए हैं। तो आप लोग को कभी ना कभी तो दिखाएंगे ही, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ी संख्या बहुत कम है, आज फर्स्ट डे है। लेकिन आप पूरा वीडियो देखिएगा, ज़्यादा फर्जी बातें नहीं करते हैं। इंडियन मैप आपके दिमाग में पूरा घुस जाएगा, और इंडियन के बाद हम वर्ल्ड मैप को भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि मैप कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अगर कंट्री वाइज बात करें तो जो हमारा मैप होता है, एक होता है वर्ल्ड मैप। यहाँ पर देख लेते हैं आराम से। पहला कौन सा होता है, पहले की बात करें, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट है, ये जो हमारा होता है प्रीम उसी के, हाँ, इसका नाम है वर्ल्ड मैप। हमारी राइटिंग पर मत जाइएगा, वर्ल्ड मैप मतलब होता है विश्व का नक्शा। इसको हम अभी आपको दिखाएंगे। और दूसरा जो होता है, ये हमारे लिए होता है इंडियन मैप, इंडियन मैप। और एक और होता है छोटा सा, जिसको हम बोलते हैं स्टेट मैप। हिंदी में बात करें बाबू, ध्यान से देखिएगा। वर्ल्ड मैप मतलब होता है संसार का मानचित्र, संसार का नक्शा। इंडियन मैप का मतलब होता है भारतीय मानचित्र, भारत का नक्शा। और स्टेट मैप मतलब होता है राज्य का नक्शा। और ये सिर्फ इंडिया वालों के लिए ही होता है, कई कई जगहों पर तो स्टेट होते ही नहीं है, वो एक ही होता है, पूरा कंट्री होता है। तो इसलिए तो हमारा कौन सा होता है, वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप और स्टेट मैप। लेकिन अगर रियल जो हमारे प्रकार हैं मैप की, उनकी बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। जो पहला होता है वो होता है पॉलिटिकल मैप। क्या होता है, पॉलिटिकल मैप। हिंदी में बात करें तो उसको बोलते हैं राजनैतिक मानचित्र। क्या बोलते हैं, राजनैतिक मानचित्र। अभी आपको बड़े से दिखाएंगे। दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा होता है, वो होता है बाबू फिजिकल मैप। कौन सा होता है, फिजिकल मैप। और हिंदी में बात करें तो प्राकृतिक मानचित्र, प्राकृतिक मैप या फिर प्राकृतिक मानचित्र। तो चलिए आपको दिखाते हैं तेजी के साथ। पहले हम इसकी ही बात कर लेते हैं। देखिए, हमारा जो मानचित्र दिख रहा है हमारा फिजिकल मैप। कौन सा है, फिजिकल मैप। देखो, फिजिकल मतलब होता है प्राकृतिक। देखो, जो हमारा राजनीतिक मानचित्र होता है उसमें क्या होता है, वो हमारे हाथ से बना होता है, उसको इंसानों ने बनाया होता है। इसको भी इंसानों ने बनाया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो हमारा पॉलिटिकल होता है उसकी हम अलग से बात करते हैं। पहले इसको देखते हैं। जो हमारा फिजिकल मानचित्र होगा, इसमें कहीं पर तुमको लाइन, रेखाएं नहीं दिखाई देंगी। इसमें क्या दिखाई देगा, देखो यहां पर जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है, ब्लू ब्लू, ये होता है वाटर। क्या होता है, वाटर। वाटर मतलब होता है पानी। क्या होता है, पानी। तो जो हमारा मानचित्र दिखाई दे रहा है, उस मानचित्र में जो हमारा नीला कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, पानी। और बात करें, ये जो हमारा ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है, ग्रे कलर का, थोड़ा मटिया जिसे आप बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है भैया, तो ये पठार होता है। क्या होता है, पठार होता है। और ये जो यहाँ पर चॉकलेटी कलर का दिखाई दे रहा है, क्या है, तो पर्वत है। क्या है भैया, पर्वत। और जो हरा हरा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये मैदान है, वृक्ष नहीं है। क्या है, मैदान। तो पानी यानी जल, पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी चीजें हम किस में देखेंगे, फिजिकल मैप में। किस में देखेंगे, फिजिकल। फिजिकल मतलब क्या होता है, प्राकृतिक मानचित्र। क्या होता है, कौन सा, ये
यहां पर भी पर्वतें होती हैं लेकिन छोटे मात्रा में होती हैं। कैसी होती हैं? छोटी छोटी होती है। इसलिए ये जो ज्यादा गाढ़ा वो ज्यादा ऊंचा पर्वत, ज्यादा बड़ी पर्वत, जो कम गाढ़ा वो कैसा होगा? छोटी मोटी पर्वत होंगी। ठीक, तो पानी, पठार, पर्वत और मैदान। देखो जो हमारा फिजिकल मैप होता है यही मेन होता है, क्योंकि इसी में ही हम ज्यादा चीज पढ़ते हैं। पॉलिटिकल मैप में हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं ना। और पॉलिटिकल देखने में ज्यादा अच्छा लगता है, ये देखने में कम अच्छा लगता है क्योंकि ज़्यादा घना होता है। और कहते हैं ना कि जो ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है वो अंदर से अच्छा नहीं होता है। वैसे इसमें भी है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन इसमें बहुत कुछ है। ज़्यादा जो हम सीखते हैं वो कहाँ पर सीखते हैं? यहीं पर सीखते हैं। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं किसकी? पॉलिटिकल की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। धोखा बहुत बड़ा हुआ, हम उसको डाउनलोड किए थे लेकिन वो आया ही नहीं, तो इसलिए सीधा दिखाना पड़ रहा है। ये जो आपको अब हम दिखाने जा रहे हैं ये हमारा है पॉलिटिकल मैप। थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, 1 मिनट। हाँ क्लियर हो गया, अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये कौन सा मानचित्र है? पॉलिटिकल भैया, जिसे बोलते हैं राजनैतिक मानचित्र। कौन सा? राजनैतिक। देखो यहाँ पर सब राजस्थान अलग से दिख रहा होगा। राजस्थान कहाँ पर है? देखिए मध्य प्रदेश अलग से दिख रहा है, छत्तीसगढ़ दिख रहा है, उड़ीसा दिख रहा है। यानी सारे राज्य, सारे स्टेट आपको दिख रहे होंगे। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इसे दिखाया गया है। राजनीतिक मानचित्र में होता क्या है कि सारी जगहों पर लाइनें खींची जाती हैं, बॉर्डर्स बने होते हैं और अलग अलग रंगों के द्वारा दिखाया जाता है। तो राजनीतिक मानचित्र क्लियर हो गया। आप लोग राजनीतिक मानचित्र जान जाएंगे। अगर आपको दिखा दिया जाए ये फिजिकल, यहाँ पर पॉलिटिकल रख दिया जाएगा तो आप जान जाएंगे नहीं कौन सा पॉलिटिकल है और कौन सा फिजिकल है। आप लोग आसानी से आप समझ सकते हैं ये वाला पॉलिटिकल है और वाला कौन सा है? फिजिकल। अब हम आते हैं असली टॉपिक पर। अब हम बात करेंगे भैया मानचित्र पढ़ने से पहले हमको क्या जानना जरूरी होता है। हमने ये देखा कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक पॉलिटिकल, एक फिजिकल, यानी प्राकृतिक और राजनीतिक। अब हमको एक चीज और जानना पड़ेगा मानचित्र को पढ़ने से पहले, जो बहुत जरूरी चीज होता है, जिसको हम बोलते हैं दिशा। क्या बोलते हैं? दिशा। और इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्शन। क्या बोलेंगे बाबू? डायरेक्शन बोलेंगे। तो दिशाएं कितने प्रकार की होती है आप लोगों को पता ही होगा? 4 प्रकार की। मुख्य रूप से कितने प्रकार की दिशाएं होती हैं? तो 4 प्रकार की। सबसे ऊपर उत्तर। 1 मिनट, ये हाइट वाला ज्यादा छोटा है। ऊपर, सबसे ऊपर कौन सा होता है? उत्तर। नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। क्लियर? दिशाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार से। लेकिन अगर आपको हम दिखाएं यहां पर, एक तो मैप धोखा दे दिया है, साला डाउनलोड नहीं हुआ, पता नहीं कहां चला गया। कोई दूसरा उठा के देखते हैं। ये वाला लेते हैं जो हमारे पास है पहले से ही। ये भी कौन सा मानचित्र है? राजनीतिक। यहाँ पर देखो लिखा भी है पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटिकल। क्यों अच्छा राजनीतिक है? आपको कैसे समझ में आया? क्योंकि देखो बॉर्डर बने हुए सब दिख रहे हैं अलग अलग प्रकार से। अच्छा, हमने कहा दिशाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार से। अब आपसे कोई ये पूछे कि ये बताओ जम्मू कश्मीर किस दिशा में है? जम्मू कश्मीर किस दिशा में है? आप लोग, जम्मू कश्मीर किस दिशा में है? ये रहा, आपको जम्मू कश्मीर दिख रहा होगा। सॉरी, यही वाला, ये क्या है? जम्मू कश्मीर। तो कहां पर है? देखो क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। अगर अभी अच्छा हम ये बोल दें कि ये बताइए चीन से जम्मू कश्मीर किस दिशा में है? चीन हमारा ये रहा, चीन हमारा कौन सा है? ये है, और जम्मू कश्मीर यहां पर है। तो चीन से किस दिशा में है? चीन से हमारा कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। लेकिन देखो आपको ध्यान क्या देना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान देना है। क्वेश्चन सही से पढ़िए। किसी भी दिशा, किसी भी राज्य के दिशा के बारे में जब हम पूछते हैं तो उसकी तुलना करते हैं। अगर हम ये कहे होते कि ये बताओ भारत में, कहां पर? भारत में जो जम्मू कश्मीर है वो किस दिशा में है, तब आप क्या बताते? उत्तर। क्या बताते? उत्तर। अगर हम भारत में पूछते
कहां पर पूछते हैं? भारत में। कि भारत में जम्मू कश्मीर किस दिशा में है? उत्तर। तो उत्तर दिशा में होता। पूछते पाकिस्तान, ये हमारा बगल वाला पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान। पूछते पाकिस्तान, पाकिस्तान से किस दिशा में है? पाकिस्तान से किस दिशा में? हमारा पूरब दिशा में। लेकिन भारत से तो पूरब दिशा में नहीं। जैसे हम बोले, ये बताइए कि मध्य प्रदेश कौन सी दिशा में है? मध्य प्रदेश एकदम बीचों बीच में है, ये किसी दिशा में है ही नहीं, ना उत्तर है, ना दक्षिण है, ना पूरब है, ना पश्चिम है, ये एकदम बीचों बीच है। कहाँ से गलत है बताओ? नहीं तो वो कहीं से भी पूछो, वो मध्य में ही है। जो हमारा मध्य प्रदेश है वो, ये हमारा किस में है? मध्य प्रदेश में। हाँ, वो तुम्हारा ठीक है कहने का मतलब कि क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए था। अगर हम, चलो ठीक है, अगर देखो कहां से पूछेंगे, नीचे पूछेंगे कि हिंद महासागर से किस दिशा में है, तब बताओ। इसे हम पूछ लेते हैं कि हिंद महासागर से हमारा मध्य प्रदेश किस दिशा में है, तो किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। लेकिन वैसे भारत में किस दिशा में है? मध्य प्रदेश में। क्लियर दिशा है। अब अच्छा, ये कोई आपसे पूछ ले कि ये बताओ बाबू भैया, वो 4 दिशा तो आपको पता ही चल गई, लेकिन कोई पूछे राजस्थान किस दिशा में है? राजस्थान किस दिशा में है? अब कोई कह रहा है उत्तर, कोई कह रहा है पश्चिम, कोई कह रहा है उत्तर पश्चिम। जिसको पता है वो तो अपना उत्तर पश्चिम बता ले जा रहा है, अब जिसको नहीं पता है वो नहीं बता पा रहा है। तो देखिए, इसीलिए हमारे भूगोलवेताओं ने क्या किया, जो दिशाएं 4 थी उसको 4 भागों में और बांटा, और दिशाएं कितनी हो गई? 8। कितनी हो गई? 8। एक हिया से फाड़ा, सॉरी गलत बन गया, एक यहां से बीचों बीच से और एक यहां से। कितनी हो गई? 8। ऊपर कौन सी थी? उत्तर। नीचे इधर, इधर पश्चिम। और फिर दिशाओं का बंटवारा कैसे हुआ? अब हमने जैसे इधर पूछ लिया राजस्थान कहाँ है, तो आप कंफ्यूज हो गए ना। तो इसके लिए भूगोलवेताओं ने दिशाओं को और बांटा 4 भागों में। तो क्या बांटा? देखो, जैसे सबके घर में मान लीजिए कि हम अपने घर में 2 लोग हैं, 2 लड़के हैं, तो उसमें कोई एक मेन होगा, मुखिया होगा। जैसे मान लीजिए हम ही मुखिया हैं, वैसे चलती तो नहीं है लेकिन मान के चलते हैं। वैसे ही दिशाओं में भी 2 को मुखिया मान के रखा गया है। कौन कौन सी? उत्तर को और दक्षिण को। उत्तर को और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण क्या है? मेन है। क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड से ही, जब से हमारी भूगोल शुरुआत हुई है, पहले सारी दिशाएं नहीं थी, सिर्फ कौन कौन सी थी? उत्तर और दक्षिण। तो हमारी मुख्य दिशाएं 2 होती हैं, उत्तर और दक्षिण। बाद में फिर दिशाओं का निर्माण किया गया, क्योंकि हमको भूगोलवेता जो थे उनको जानकारी लेने में बड़ी कठिनाई हो रही थी, राज्यों के बारे में पता करने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। इसलिए तो हम जो जानकारी लेते हैं, जब बनाते हैं, तो देखते हैं हमारी मेन दिशाएं कौन सी हैं? उत्तर और दक्षिण। अब इनके बीच में, इसके बीच में जो दिशा है, उस दिशा का नाम क्या हो जाएगा फिर? उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम। फिर बात करें हमारी भैया, दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो दिशा होगी, इसका नाम क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम। फिर बात करें उत्तर और पूरब के बीच में जो दिशा है, उसका नाम क्या है? उत्तर पूर्व। क्या नाम है? उत्तर पूरब। और दक्षिण और पूरब के बीच में बात करें, उसका नाम क्या है? दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब। पश्चिम उत्तर बोल रहे, पश्चिम दक्षिण बोल रहे। नहीं नहीं, तो हमने पहले ही बताया ना कि जो मेन दिशाएं थी हमारी स्टार्टिंग में, कौन सी? उत्तर और दक्षिण। कौन सी थी? उत्तर और दक्षिण। देखो होता क्या है कि शादी लड़का और लड़की दोनों की होती है, लेकिन जो लड़की के नाम के आगे नाम जुड़ता है वो लड़का का ही जुड़ता है। जैसे मान लीजिए हमारा नाम अदिति होता, ठीक, और हमारी शादी किसी आदित्य से होती, तो उसका नाम क्या जुड़ता? अदिति आदित्य कुमार। यानी मेन जो है, मुख्य की बात हो रही है। वैसे यहाँ पर मुख्य कौन है? उत्तर और दक्षिण। तो इसलिए पश्चिम उत्तर नहीं हो सकता है। क्या होगा? उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पूरब के बीच में दक्षिण पूरब, और उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूरब हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? तो चलते हैं, एक बार खेला खेलते हैं, एक बार कथक कर लेते हैं। कथक जानते हो क्या होता है? कथक एक नृत्य है जिसमें हाथ, दिमाग, आंख सबका इस्तेमाल होता है। ऐसे से करते हैं, पता नहीं, जानकारी हमको नहीं है। चलिए देखते हैं। ऊपर वाली दिशा, ये वाली कौन सी है? ये वाली कौन सी है?
पूरब, और ये तो ये चार तो क्लियर हो गया है। अब बाकी चार हम देखते हैं। ठीक, चलो देखते हैं। ये वाली बताओ कौन सी है? आप तो देख के बता रहे हो, आप बताओ, चलो बताओ। ये देखो, ये देखो ऊपर वाला हमारा उत्तर और ये पश्चिम, और इसके बीच वाली उत्तर पश्चिम। ये हमारा नीचे वाला दक्षिण और ये वाला पश्चिम, और इसके बीच में दक्षिण पश्चिम। ये वाला हमारा दक्षिण और ये वाला पूरब, इसके बीच में दक्षिण पश्चिम। ये वाला हमारा उत्तर और इसके बीच में पूरब, और तो फिर ये वाली कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूरब हो जाएगी। तो चलिए, ये हमारी हो गई दिशाएं। दिशाएं एकदम क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं। तो आगे जो हमारा देखने वाला टॉपिक है, जो हम देखेंगे, तो देखो नॉर्मली होता क्या है कि सारे बच्चे पढ़े होते हैं। सारे स्टेट्स कहाँ पर हैं, सारे यूनियन टेरिटरीज कहाँ पर है, यानी हमारे राज्य कहाँ पर है, केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर है। लेकिन आप लोग तो पूरा सही से नहीं पढ़े हैं। अब आप कुछ लोग पढ़े हैं सही से, जिनको हमने पढ़ाया था। अब जो नहीं पढ़े वो तो नहीं पढ़े हैं। अब जो हमारी ऑडियंस सामने देख रही है, इसमें से पता नहीं कौन सा पढ़ा है, कौन सा नहीं पढ़ा है। अगर थोड़ा बड़े लेवल की क्लास होती तो हम इसको ना पढ़ाते, राज्य कहाँ पर है, केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर है, आगे बढ़ जाते। लेकिन ये 0 से लेकर के हम लिखे हैं ना, केजी से लेकर यूपीएससी तक, तो सब कुछ इसमें समाप्त होने वाला है। इसलिए एक एक चीज हम बढ़िया से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें भारत में राज्य की, इसकी बात करेंगे, भारत में राज्य की, यानी भारत में भैया राज्य कितने हैं। तो भारत में राज्य की बात करें तो कितने राज्य हैं? 28। कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश, तुम लोग डिसाइड करो पहले कितने हुए। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो हमारे कितने हो गए हैं? 8। राज्य को इंग्लिश में स्टेट बोलते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश को क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी। क्या बोलते हैं? तो राज्य हमारे 28 हैं, और यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 8 हैं। कितने भैया? 8 है। तो ठीक, अब इन सबको हम देखते हैं। देखो, आपने सुना होगा कभी ना कभी कि हमारे जो शिव जी हैं, महाकाल शंकर जी जो हैं, शंकर भगवान, हर हर महादेव, उनकी तीसरी आंख है। सुना है कि नहीं सुना है? तो हम बता दें कि जितने भी इंसान धरती पर हैं, सबकी तीसरी आंखें हैं। कैसे? आपकी 2 आंखें हैं, इससे आप हमको देख रहे हैं, बढ़िया हम सुंदर हैं, हैंडसम से लग रहे हैं, गोरे चिट्टे एकदम बढ़िया से ना, एकदम। लेकिन अभी आप हमारे पास हैं, बढ़िया से पढ़ रहे हैं, फोकस्ड हैं। हम बोलें कि आप लोग अपनी मम्मी को याद करिए, आंख बंद करिए और अपनी मम्मी को याद करिए। तो आप आंख बंद करके देखेंगे कि आपके सामने, आपके एकदम जस्ट सामने आपकी मम्मी का चेहरा आ जाता है। आया कि नहीं आया? अब जिसके मन में नहीं आया तो समझ लो कि एकदम बकलोले है। फिर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आंख बंद कर रहे हैं आप लोग, आंख बंद करिए और इसके बाद हमारे बारे में सोचिए कि आदित्य भैया कितने सुंदर हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया बाल, कितने गोरे गोरे हैं। ऐसे कहने का मतलब कि अगर आप बुद्धिमान, समझदार, सहमे हुए बन जाते हैं इंसान, तो आपकी तीसरी आंखें ऑटोमेटिक खुल जाती हैं। और वैसे ही बचपन से ही खुली होती है, क्योंकि आप आंख बंद कर जो भी, अगर आप जिसके बारे में सोचेंगे वो आपको दिखाई देगा। वैसे ही आज हम आपको इंडिया के सारे स्टेट को दिखाने वाले हैं। आप आंख बंद करेंगे तो स्टेट दिखेगा। हम तो पहले दिखा चुके वाला की बात है, फिर से दिखा रहे हैं। स्टेट दिखाई दे रहा है? कैसे दिखाई दे रहा है? गोरा ही काला है? गोरा है। तो चलिए देखते हैं। चलिए अच्छी तरीके से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले भैया हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे। आज तो ठीक है, आज आप लोग ऐसे हैं और आप लोग भी आज ऐसे हैं। आप लोगों को करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। देखो, जो ज़्यादा अमीर होंगे, अगर सीबीएसई बोर्ड वाले कोई देख रहे हैं या फिर यूपी बोर्ड में ज़्यादा अमीर बच्चे, ज़्यादा वाले, जो मिडिल क्लास वाले उनको ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा अमीर है, वो एक ये वाली बुक ले लेंगे। इसका नाम है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। इसकी प्राइस 280 है। इसको नहीं लेनी, ज़्यादा अमीर वाले, जो ज़्यादा अमीर बच्चे उनके लिए है। लेकिन जो थोड़ा सा उनसे कम अमीर है, उनसे थोड़ा सा कम अमीर, तो उसके लिए बता दें, एक हमारे खान सर है प्रिय,
उनकी एक एटलस आती है, वो 150 रुपये में 100 रुपये में मिल जाती है, उसको आप आराम से ले लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। इसमें होता क्या है, जैसे हम स्टेट पढ़ रहे हैं, देश पढ़ रहे हैं, तो सारी चीज़ें इसमें दी गई, शायद आपको कैमरा में दिखाई दे जाए, इन लोग को तो हम अभी बाद में दिखा देंगे। जैसे देख लीजिए, ये पूरा इंडिया का, भारत का पॉलिटिकल मानचित्र है, देखो एकदम इसको हमने पीला पीला कर दिया है पूरा पढ़ पढ़ के। और ये हमारा कौन सा भैया, नेचुरल वाला है, प्राकृतिक है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं ये। तो अगर आप इसको ले पाएँ तो ले ले, वरना कोई बात है नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर सब दिखाएंगे और आप अपने हाथ से भी इसको रिटर्न कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये रहा हमारा पॉलिटिकल वाला मानचित्र। अब हम पॉलिटिकल मानचित्र में देखने वाले हैं कौन से केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है, कौन से राज्य कहाँ पर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम पहले केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे। तो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो उनकी संख्या कितनी है भैया, 8। कितनी है, 8। अरे अब व्हाइट वाला कलर चेंज करते हैं, देखने में अच्छे, कौन सा लें, गुलाबी ले लें, लड़कियों का फेवरेट ब्लू स्काई, इसमें दिखेगा ही नहीं, जो दिखे उसको लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भैया। तो जो सबसे पहला वाला है हमारा, सबसे पहला जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है, आप लोग को तो पहले से ही पता है, इसका नाम क्या है, लद्दाख। और लद्दाख की राजधानी क्या है, लद्दाख की राजधानी, सबसे ऊपर कौन सा है, लद्दाख। और उसकी राजधानी कौन सी है, लेह है। राजधानी को इंग्लिश में कैपिटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिटल। फिर ठीक नीचे आते हैं, यहाँ पर ये तो हमारा पहला केंद्र शासित प्रदेश हो गया। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा जो हमारा दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या भैया, जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। और इसकी जो राजधानी है वो क्या है, क्या है, श्रीनगर। देखो ये तो सब लोगों ने पढ़ा होगा, पूरा कौन कौन सी स्टेट है। असली मजा तो 1-2 दिन के बाद आएगा, जब आपको हम ले चलेंगे जम्मू कश्मीर की गलियों में, जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में, जम्मू कश्मीर की पर्वतों में। आप सोचोगे कैसे ले चलेंगे, तो तीसरी आंख से तो ले ही चलेंगे, साथ में आपको यहाँ पर पूरी वीडियोस दिखाएंगे कि वहाँ पर कैसे कैसे हवाएं चल रही हैं, कैसे बर्फ गिर रही है, सब एकदम मजा आएगा, दुनिया में खो जाएंगे आप लोग। ठीक, देखियो तुम कहाँ से देखो, गए थे क्या, चाचा जी इनके वीडियो भेजे, हम भी दिखाए थे बहुत बार, लेकिन फिर से बढ़िया तरीके से। आज तो बस इतना देख लो कौन सा स्टेट कहाँ पर है, फिर एकदम बढ़िया से खोल के एकदम एक एक जिला, जम्मू कश्मीर में ये जगह है, ये जगह है, सारी चीजें बढ़िया से हम सारी चीजें कहाँ से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ठीक, अच्छा ये आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि ये बताइए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भैया अंतर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में अंतर क्या है, मतलब इसके पहले दिमाग में नहीं आया था। धीरे धीरे आप लोग इंटेलिजेंट बनोगे, हमारे साथ हो तब। ठीक, तो चलिए देखते हैं, हम बताते हैं। देखो अगर राज्य की बात करें तो राज्य पे भैया क्या होता है कि वहां पर मुख्यमंत्री का शासन होता है, राज्यपाल का शासन होता है। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पर केंद्र सरकार का शासन होता है। किसका होता है, केंद्र सरकार। राज्य में राज्य सरकार का शासन होगा, यानी मुख्यमंत्री शासन करेंगे, राज्यपाल शासन करेंगे। और केंद्र में कौन करेगा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वहां पर शासन करेंगे। नहीं, वो ऐसी स्थिति तब आती है जैसे वहां की सरकार गिर जाए, किसी राज्य की सरकार गिर जाए, तब वहां पर किसका शासन आ जाता है, राष्ट्रपति का शासन आ जाता है, वरना शासन नहीं आता है राज्य में। वह उनका शासन केवल कहां पर होता है, केंद्र में ही होता है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। हमने बता दिया ना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है। केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार का शासन होगा और राज्य में किसका शासन होगा, राज्य सरकार का शासन होगा। तो हमने पहला केंद्र शासित प्रदेश देखा, इसका नाम क्या है, लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह। फिर हमने दूसरा देखा कौन सा है, जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी कौन सी है, श्रीनगर। फिर तीसरे पर आते हैं, बताइए। केंद्र से मतलब नहीं है, हमने क्या बताया, वो केंद्र कहने का मतलब ये नहीं कि एकदम सेंटर में हो, केंद्र में हो। सेंटर में तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश होना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश कहने का मतलब ये है कि वहां पर केंद्र सरकार का शासन होगा। बना सकते हैं, लेकिन ये जो एरिया होते हैं बड़े क्रिटिकल होते हैं। क्या होता है कि यहाँ पर लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, कभी पाकिस्तान हमला करता रहता है, कभी इधर से चीन हमला करता रहता है, इधर पाकिस्तान हमला करता रहता है। अगर कोई मुख्यमंत्री होगा तो सही से वहां पर शासन नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे जो प्रधानमंत्री होते हैं अपने कब्जे में रखते हैं, ताकि वहां पर लड़ाई झगड़ा। पंजाब में क्यों वार होगा, यहाँ पर पंजाब में, यहाँ पर देखो ये जो पंजाब है, पंजाब में वार होते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादा वार नहीं होते हैं। यहाँ पर ये उतना क्रिटिकल एरिया नहीं है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर स्टार्टिंग से ही है, इसकी कहानी अलग है, क्योंकि हमने बताया है कि पाकिस्तान के पास भारत का 30% हिस्सा है, जिसे पीओके बोलते हैं।
इसी कहानी हम अलग से बताएंगे जब जम्मू कश्मीर को पढ़ेंगे, तब ये आपका किस क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और तब ये भी बताएंगे कि पंजाब में क्यों यहाँ पर इसको केंद्र शासित प्रदेश नहीं किया गया है और इसको क्यों केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। वैसे आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक। दिल्ली पर तो मतलब कोई भी हमला नहीं करता होगा तो मतलब कहने इनके क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि दिल्ली तो उतना क्रिटिकल एरिया नहीं है, तो इसे केंद्र शासित प्रदेश क्यों किया गया है। तो दिल्ली राजधानी है, अगर दिल्ली को राज्य बना देंगे ना तो उधर से मुख्यमंत्री, तो ये बताइए जब राजधानी हो जाएगी मुख्यमंत्री कहेगा कि मोदी जी आप यहाँ मत आइएगा, ये हमारा एरिया है, तो फिर जाएंगे कहाँ। तो एक राजधानी मतलब कि एक सेंटर होना चाहिए जहां से सब कुछ देखा जा सके, और वो केंद्र सरकार के ही हाथों में होगा, तभी वो सबको देख पाएंगे, सारे राज्यों को देख पाएंगे। वरना एक राज्य का मुख्यमंत्री होगा तो अपने देखेगा, फिर बोलेगा और कोई यहाँ ही नहीं सकता है, तो इसलिए दिल्ली को नहीं बनाया गया। बाकी उसकी हम आगे की बात आगे करते रहेंगे। चलिए देखते हैं तीसरे की बात करें तो जो हमारा तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है भैया, यहां पर आपको दिखाई देगा गुजरात और महाराष्ट्र के बगल में एक है, इसका नाम है दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव। इसकी राजधानी क्या है? दमन। क्या है भैया? दमन। तो यहां पर हमारा एक कौन सा है? दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव, जिसकी राजधानी क्या है भैया? दमन है। क्लियर? पहला कौन सा है? लद्दाख। दूसरा कौन सा है? जम्मू कश्मीर। तीसरा कौन सा है? दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव। हमने बताया लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, दादरा एवं नागर हवेली दमन और दीव की राजधानी दमन है। 3 हो गए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं चौथे की तरफ। चौथा देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा छोटा छोटा, यहाँ पर द्वीप है। देखो समुद्र है, समुद्र में छोटे छोटे द्वीप है। द्वीप मतलब क्या होता है जानते हो? पानी से चारों तरफ पानी से घिरा हुआ जमीन का टुकड़ा, उसे क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, इसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है भैया? लक्षद्वीप। और इसकी राजधानी क्या है? कावारती। क्या है भैया? कावारती है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। तो हमारे कितने हो गए? 4। अब पांचवें की बात करें, इसको थोड़ा सा मिरेज कर देते हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक, देखो पुदुचेरी वैसे 4 जगह पर है। कहां पर है? 4 जगह पर। उसकी बात हम अलग करेंगे जब पुदुचेरी को अलग से पढ़ेंगे तब। लेकिन जो मेन राजधानी है उसको माना जाता है, और इस वाले राज्य में तमिलनाडु में। कहां पर? यहां पर पुदुचेरी। और पुदुचेरी की राजधानी क्या है? पुदुचेरी। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी। ये हमारा हो गया 5वां। अब छठवें की बात करें, छठवां हमारा यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है भाई, ये दिखाई दे रहा है, ये भी द्वीप है। और इसका जो नाम है भैया, इसका नाम है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। इसका नाम चेंज किया जा रहा है, जिसकी राजधानी है इसका नाम क्या किया जा रहा है? चेंज किया जा रहा है। इसका नाम शायद स्वराज द्वीप ऐसे कुछ करके हो रहा है, अभी मुझको क्लियर याद नहीं आ रहा है, इसको हम कल बता देंगे। लेकिन इसका नाम क्या किया जा रहा है? चेंज किया जा रहा है। तो इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्या चीज? उन्नति करने वाली बात नहीं, ये अच्छे लोग के नाम पर रखा जा रहा है, सुभाष चंद्र के बोस के नाम पर रखा जा रहा है। और उन्नति की बात इन्होंने की कि देखो हमारे मोदी जी का एक सिस्टम है कि जिस शहर का, जिस जगह का विकास नहीं हो रहा है उसका नाम बदल दो। तो इसलिए इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या ये भी उन्नति नहीं कर रहा है क्या, इसलिए इसका नाम बदला जा रहा है। तो इसकी कहानी अलग है, इसको भी हम लोग कहीं चर्चा कर लेंगे। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। 6 हो गए, बचे कितने हैं? 2। 6 2 तभी तो 8 हो गए। अब थोड़ा ऊपर और आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। देखो यहाँ पर आपको देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। जिसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली। इसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। और इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, और इसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और यहीं पर ये हमारा हरियाणा है, पंजाब, और इसके बीच में यहाँ पर एक और है, इसका नाम है चंडीगढ़। क्या नाम है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। 8 हमारे केंद्र शासित क्या हो गए? क्लियर हो गए। पहले की बात करें, पहला कौन सा है? लद्दाख। इसकी राजधानी लेह। दूसरा जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी श्रीनगर। फिर तीसरे की बात करें, दादरा एवं नागर हवेली दमन एवं दीव, जिसकी राजधानी दमन। फिर चौथे की बात करें, कौन सा है? लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कावारती।
फिर 5वें की बात करें पुदुचेरी, जिसकी राजधानी पुदुचेरी। फिर आगे बात करें 6वें की तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। फिर आगे बात करें 7वें की तो दिल्ली, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। और 8वां कौन सा है? चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। अब इसको हम इरेज करके आप लोगों से पूछते हैं। चलिए देखते हैं। ये पहला, इसका नाम क्या है? और इसकी राजधानी? दूसरा जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी श्रीनगर। तीसरा दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव, जिसकी राजधानी दमन। और यहाँ पर लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कावारती। यहाँ पर पुदुचेरी, जिसकी राजधानी पुदुचेरी। और यहाँ पर जिसकी राजधानी, और यहाँ पर दिल्ली, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। और यहाँ पर चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेश क्या हो गए? क्लियर हो गए हैं। अब हम आएंगे स्टेट पर, लेकिन 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 आज की क्लास में नहीं, तो फिर कब? कल, क्योंकि आज टाइमिंग ज़्यादा हो रही है, फर्स्ट डे है, हमको भी थोड़ा, कल संडे है। तो कल क्या करते हैं? आप लोग जैसा करिए, आओगे आप लोग? देखो सब लोग राजी हो तो बताना कितने बजे। अगर सब लोग राजी हो तो कितने बजे? आंसू कितने बजे? आंसू का मुंह बन रहा है। 9 बजे। बोलो आप आओगे कि नहीं? 11 11 करते हैं क्लियर? ना 9 बजे हम खुद ही नहीं खाली रहेंगे, 10 से पहले हम खुद ही खा रहे हैं। ठीक है, 11 बजे डन करते हैं। 11 बजे आराम से खा पी करके नहा धो करके तब आना। ठीक, इसको भी पढ़ाएंगे और इसको शूट करेंगे, और लेकिन उसके बाद जियोग्राफी भी पढ़ाएंगे। उसको शूट नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही डाल देंगे। ठीक, जियोग्राफी भी तुम लोग पढ़ लेना, ताकि कल आओ तो फिर वेस्ट ना जाए। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। छोटों को प्यार दे, बड़ों को सम्मान दे, सीखते रहें, सिखाते रहें, अपना व्यक्तित्व ऐसे व्यवस्थित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में जरूर आइएगा और मैप लेकर के। जय हिंद।